हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन किस तरीके से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेजिंग विजुअल के साथ देखेंगे। ओके, तो मिचेल्सन और स्टॉल ने तो प्रूव कर दिया था कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले लोकेशन, डीएनए कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियस इज नॉट डिस्पर्स इन अ प्रोकैरियोट, बट इंस्टेड इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप इन अ रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। ये बात हमने की थी, तो जो कि साइटोप्लाज्म का एक रीजन है। तो यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस में लोकेटेड है। ये फेज में इसका रिप्लिकेशन होता है G1S G2, ये जो फेजेस है उसमें से एस फेज में खुद को रिप्लिकेट करता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि डीएनए किस तरीके से पैक्ड होता है। इस तरीके से डीएनए पैक्ड होता है, देखो अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर इस तरीके से पैक रहता है। ओके, हम पैक करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा लेस कंडेंस फॉर्म मुझे डीएनए का दिख रहा है, इसे मैं कहता हूँ यूक्रोमेटिन। और यहाँ पे मोर कंडेंस फॉर्म मुझे दिख रहा है, इसे मैं हेटेरोक्रोमेटिन कहता हूँ। हमने ये भी बात की थी पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कि यूक्रोमेटिन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ यार कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए है इस तरीके से, तो इस डीएनए की मैं कॉपी बनाना चाहता हूं और मुझे पता है कॉपीज कैसे बनती है। एक ये रहता है, एक ये रहता है, और ये यहाँ पे नया बन जाता है। इस तरीके से ये नई स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाती है। अगर मैं ऐसे करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इसे सेपरेट करना पड़ेगा। सही बात है। ओके, तो इसकी बात करते हैं हम। तो यहां पे देखो कि ऑल डीएनए डू नॉट रिप्लिकेट एट वंस। अब ऐसा नहीं है कि भाई डीएनए 2 मीटर का डीएनए पूरा आपने ओपन कर दिया और रिप्लिकेट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। डीएनए जो है कुछ ही रीजन्स पे रिप्लिकेशन अपना स्टार्ट करता है। यूक्रोमेटिन रिप्लिकेट्स बिफोर द हेटेरोक्रोमेटिन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस है, उसका रिप्लिकेशन करना इजी है। यहां पे देखो कितना कंडेंस है, तो इसको हमें मतलब इसका कंडेंसेशन हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसकी कॉपी बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स इन अ रिप्लिकॉन। एक ही सिंपल है, बाहर से पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। डीएनए रिप्लिकेशन जो है ऐसा नहीं है कि एक एंड से शुरू हुआ और यहां पे जा रहे हो आप बनाते हुए 2 मीटर तक नया डीएनए बनाना है, ऐसा नहीं होता है। डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स इन अ रिप्लिकॉन। देखो यहां पे कुछ दिख रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए में कुछ रीजन्स रहते हैं जिनको रिप्लिकॉन कहते हैं, वहां पे डीएनए का रिप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। ईच रिप्लिकॉन हैज अ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एंड अ टर्मिनस। रिप्लिकॉन क्या है? ये डीएनए के ऐसे सेगमेंट है जो कि डीएनए को रिप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं, इनको ही हम रिप्लिकॉन कहते हैं। मतलब डीएनए का जो रिप्लिकेशन है, डीएनए अपनी जो कॉपी बनाते हैं हैप्पैजेंटली कहीं से भी नहीं बनाता। ऐसे भी नहीं होता कि एक एंड से शुरू किया दूसरे एंड पे लेके जा रहा है, ऐसे नहीं होता। डीएनए में कुछ सेगमेंट्स, कुछ न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट्स रहते हैं जो कि अलो करते हैं कि हाँ भाई मेरी कॉपी तुम बनाओ। ओके, बहुत कंट्रोल्ड है डीएनए रिप्लिकेशन। ईच रिप्लिकेशन हैज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एंड टर्मिनल। तो रिप्लिकॉन में डीएनए जो है रिप्लिकेट करना शुरू करेगा, यहां पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रहेगा और टर्मिनेशन भी रहेगा कि कहां पे जाके टर्मिनेट होगा। और रिप्लिकॉन डू नॉट स्टार्ट रिप्लिकेशन टुगेदर। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो रिप्लिकॉन है सभी जगह पे एक ही साथ डीएनए रिप्लिकेट करना शुरू नहीं करेगा, वो भी डिसाइडेड रहता है कि कहां पे शुरू करेगा। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन लाइज इन अ सेंटर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। ये जो डीएनए रिप्लिकेट करना शुरू करता है तो वो क्या करता है, देखो वो इस तरीके से रिप्लिकेट करना शुरू करता है। मतलब डीएनए यहां से ओपन होगा, जहां से ओपन होगा उसे मैं रिप्लिकॉन कह रहा हूं, वहां पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जिसको मैं इजीली कॉपी कर सकता हूं, वहां से डीएनए अपनी कॉपी बनाता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये ओपन होते हुए जाएगा बेटा, इस तरीके से आगे 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 बढ़ेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मैमेलियन क्रोमोसोम हैव मेनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। हमारे पास कई सारे रिप्लिकॉन होते हैं, ओरिजिनल रिप्लिकेशन होते हैं। व्हाइल प्रोकैरियोट्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन रिप्लिकॉन। प्रोकैरियोट्स के पास, हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे, उनके पास एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन इज अ बाय डायरेक्शनल इन नेचर। ये जो डीएनए का रिप्लिकेशन है अभी हम देखेंगे, एक जो रीजन है वो इस टाइप में प्रोसेस करता है, दूसरी स्ट्रैंड जो बनती है वो इस डायरेक्शन में बनती है, तो हम कहते हैं दिस इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं।
तो ये बात चल गई आपको पता कि डीएनए रिप्लिकेशन जो है ये कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे, जो कि जिस रीजन को हम रिप्लिकॉन कहते हैं। अगर आपको रिप्लिकॉन याद नहीं रखना तो मत रखो यार, ओके, लेकिन आप इतना याद रखो कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। अब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सेगमेंट जो कि अलो करता है डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं होगा कि एक एंड से डीएनए रिप्लिकेशन शुरू हुआ दूसरे एंड पे जाके खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन हेटेरोक्रोमैटिन जो रीजन है, सॉरी यूक्रोमैटिन जो रीजन है वहां पे शुरू होगा। ओके फाइन, ये रहा ओरिजिन और ये रहा टर्मिनल। तो डीएनए को पता रहता है कि कहां से मुझे रिप्लिकेट करना है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अब यहां पे एक सेंटेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा हमारा टारगेट जो है ये हमारा हाई लेवल का टारगेट है ना, 670 680, इससे ज्यादा हमें मार्क्स आने चाहिए। तो इसलिए हमें हर एक सेंटेंस हर एक वर्ड को समझना जरूरी है। मैं पढ़ते हुए आगे भी जा सकता हूं बेटा, मैं इस पर्टिकुलर सेशन को बहुत शॉर्ट में भी कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, कंसेप्ट ऐसे बनाना है कि यार इस टॉपिक के ऊपर कोई भी एमसीक्यू आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो यहां पे एनसीईआरटी की एक लाइन है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्स अ वेक्टर। अब ये बात क्या हो रही है, अब यहां पे ये बात हो रही है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए को मान लो आपने इस तरीके से कट कर दिया और आपने इसको बैक्टीरिया में डाल दिया, तो ये जो डीएनए है, ये जो रीजन है, ये खुद को रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है और इसलिए आप उसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करते हो, बैक्टीरिया प्लाज्मिड के साथ, जिसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। तो प्लाज्मिड रिप्लिकेट होता है उसके साथ, ये जो डीएनए का सेगमेंट है ये भी रिप्लिकेट होने लगता है। अगर आपको ये समझ में आई बात तो ठीक है, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी में फिर से ले रही इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मान लो, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आई वांट योर कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर। ये है डीएनए, ये है डीएनए, ओके, और यहां पे आप मान लो कि ये जो सेगमेंट है यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसुलिन बनाता है इतना सेगमेंट। अगर मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर यहां से कट कर दिया और बैक्टीरिया में डाल दिया इस तरीके से, तो क्या ये मल्टीप्लाई करेगा? क्या ये खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा? आंसर है नहीं बनाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करता हूं। ये है इंसुलिन का जीन जिसको मैंने प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर दिया। अब प्लाज्मिड जब मल्टीपल कॉपीज बनाता है अपनी, तो ये भी उसके साथ अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। ये बात कही गई है यहां पे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से बता रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट, अभी बात करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले उसने देख लिया कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहां पे है। अब यहां पे हेलिकेज नाम का एंजाइम आएगा। हेलिकेज, हेलिक्स को ब्रेक करने वाला, ये देखो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और यहां पे डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ओके, सो देखो यहां पे ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे इस तरीके से स्ट्रैंड अटैच है, ये 5' एंड है, 3' एंड है। ओके, सो हेलिकेज आता है और इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है। अब हम यहां पे एक स्ट्रैंड साइड में रख रहे हैं। अब हम इसी स्ट्रैंड को लेकर डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये सेम चीज दूसरे स्ट्रैंड के साथ भी होगी, वो भी हम बात करेंगे। अब यहां पे क्या होता है, सबसे पहले हेलिकेज आया जिसने हेलिक्स को ओपन कर दिया और कहा कि चलो मैं रिप्लिकेट करने के लिए तैयार हूं। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉली मतलब मल्टीपल डीएनए बनाने वाला, डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मतलब क्या, आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने वाला। अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मैं आरएनए पॉलीमरेज का यूज करूंगा, अगर मुझे डीएनए बनाना है तो मैं डीएनए पॉलीमरेज का यूज करूंगा। ये एंजाइम है, तो मैंने यहां पे डीएनए पॉलीमरेज ला लिया है। तो अब यहां पे डीएनए पॉलीमरेज देखो, ये ढूंढता है कि कहां गया कहां गया कहां गया। ये ढूंढ रहा है किसको ढूंढ रहा है, ये 3' को ढूंढता है। मेरे सेंटेंस को बहुत केयरफुली सुनना है। ये 3' को सबसे पहले सर्च करता है एंड इट यूजेस द OH ग्रुप एज अ हुक। इट यूजेस द OH ग्रुप एज अ हुक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये यहीं पे अटैच हो सकता है, 5' पे अटैच नहीं हो सकता। इसको OH ग्रुप चाहिए अटैच होने के लिए। उसके बाद ये क्या करता है, देखो यहां पे ये अब क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड है
उन न्यूक्लियोटाइड को ये बुला रहा है कि भाई ये यहाँ पे टी है, चलो एडेनाइन कहा गया, चलो एडेनाइन आ जाओ, चलो मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। ये मेरे दो स्ट्रैंड हैं, सबसे पहले इस स्ट्रैंड को मैं रिप्लिकेट करूंगा, ओके, मतलब इसको करूंगा और इसको भी करूंगा, साइमल्टेनियसली चीजें होगी, है ना। तो अब हम बात करें कि ये किस तरीके से रेड बना रहा है, ये बात कर रहे हैं हम लोग। चलो सो ये बोल रहा है अभी कहा गया एडेनाइन, कहा गया एडेनाइन, तो ये यहाँ पे एडेनाइन आया और भाई साहब इसने इनके बीच में डबल बॉन्ड बना के इनको अटैच कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग बनी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आया, ये कौन आया, ये रहा एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड है कंटेनिंग द ट्राइफॉस्फेट, कैन यू सी हियर, ओके। अब जब ये यहां पे आता है तब यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फॉस्फोरस में से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज किया जाता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई साहब ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी ऑल्सो। ये होता है पढ़ना भाई, ये होता है पढ़ना कि डीएनए रिप्लिकेशन इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। सही बात है। तो एनर्जी किसने दी, क्या एटीपी आया वहां पे? नहीं। कौन आया? ये जो आ रहा है डीऑक्सी एडिनोसिन, या तो फिर हम इसे कहेंगे ये जो आ रहा है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इन अवर केस ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये है एडेनाइन वाला, ओके। सो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, कैन यू सी हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये यहां पे सबस्ट्रेट भी है, खुद अटैच हो रहा है, खुद के बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी यूज कर रहा है ताकि डबल बॉन्ड, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। सही बात है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन बाय एनसीईआरटी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैज अ ड्यूअल रोल, इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। गुड। नाउ अब ये डीएनए पॉलीमरेज ये बुलाता है, अब यहां पे सी है तो अब ये गोनोसिन को बुलाएगा इस तरीके से, ओके, या गोनोलिक एसिड टू बी परफेक्ट। यहां से फिर से मतलब ये जो ट्राइफॉस्फेट है ये ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होगी, ये बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से ये एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए जा रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमने बात की कि डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड पे अटैच होता है, डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' माय डियर फ्रेंड, 5' to 3' ही नई स्ट्रैंड बनाता है। याद कैसे रखना है कि डीएनए सुबह 5 बजे उठता है, 3 बजे तक दोपहर में काम करता है। रिपीट, डीएनए सुबह 5 बजे उठता है, दोपहर में 3 बजे तक काम करता है। 5 से लेके 3' इसी डायरेक्शन में वो काम करेगा, वो उल्टा नहीं लेके जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, राइट। चलो और डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, ओके। तो सबसे पहले यहां पे हेलिकेस आएगा, इस तरीके से उसने डीएनए स्ट्रैंड को ओपन कर दिया, ये हो गया भाई ओपन। सो हेलिकेस सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड्स, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहां पे हेलिक्स है बेटा, हेलिक्स क्या करता है, खुद फिर से हेलिक्स बनाने की कोशिश करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है ना, टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं जो कि सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखते हैं। उसके बाद यहां पे टोपोआइसोमरेज भी आ जाता है जो कि टाइप है डीएनए गायरेज का, राइट, जिसको डीएनए गायरेज भी कहता है। डीएनए गायरेज यहां पे अटैच होता है, हेलिक्स को स्टेबलाइज करता है, इट रिलीजेस द टेंशन, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड जो हमने कट किए उसको वो एक तरीके से ऐसे रखेगा, फिर से ऐसे नहीं होने देगा। बिल्कुल सही बात है। इन प्रोकैरियोट इन प्लेस ऑफ हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज इज प्रेजेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ये भी हम याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में इन प्लेस ऑफ हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज डीएनए गायरेज का ही टाइप है, डीएनए गायरेज इज प्रेजेंट, ओके, सही बात है। तो ये पॉइंट है, देखो इन प्लेस ऑफ हेलिकेज ये पूछा जाएगा कि कौन है भाई, ओके। नाउ तो अब यहां पे आता है अपना डीएनए पॉलीमरेज। जिस डीएनए पॉलीमरेज की हम बात कर रहे हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, ओके। सो डीएनए पॉलीमरेज यहां पे आ चुका है, कैन यू सी हियर। अब मुझे बताओ वो कौन से एंड पे अटैच होगा। इज दिस डीएनए पॉलीमरेज गोइंग टू अटैच विद अ 5' एंड और इज दिस डीएनए पॉलीमरेज गोइंग टू अटैच विद अ 3' एंड। अब ये यहां पे ढूंढ रहा है कि मैं यहां पे अटैच हूं कि यहां पे अटैच हूं, कहां जाऊं मैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो वो अटैच होता है 3' एंड पे। अभी हमने देखा इट यूजेस OH ग्रुप एज अ हुक, 3' एंड पे वो अटैच हो गया, बिल्कुल सही बात है। और अब वो क्या करता है, 3' एंड पे अटैच हुआ, 5' to 3' इस डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बनाता है। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी ना, यहां पे 3' है तो यहां पे 5' आएगा,
ओके, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' आएगा और 5' to 3' इस डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड वो बनाता है ना। ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये खुद होके भाई इसको ना अटैच होने के लिए बेस यहाँ पे नहीं मिलता, उसको कोई चाहिए जो उसको पुश कर सके कि भाई बना बना बना, अटैच तो हो गया लेकिन उसको कोई चाहिए जो उसको पुश कर सके अच्छे से। तो भाई साहब यहाँ पे आता है प्राइमेज नाम का एंजाइम जो कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर को अटैच कर देता है। ओके, और फिर अटैच करने के बाद ही डीएनए पॉलीमरेज उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आगे लेके जा सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' इसी डायरेक्शन में काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड पे ही अटैच होता है। डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए प्राइमेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो प्राइमेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर अटैच करता है। अब आरएनए प्राइमर मतलब क्या, आरएनए प्राइमर मतलब क्या, जो कि यहां पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा मतलब क्या यहां पे देखो, यहां पे जो अगर ये यहां पे अगर जी है, एक मिनट, यहां पे अगर जी है तो यहां पे सी ऐड करेगा आरएनए प्राइमर। ओके, यहां पे अगर ए है तो आरएनए प्राइमर क्या ऐड करेगा, टी ऐड करना चाहिए, उसने डीएनए की बात हो रही है, लेकिन वो यहां पे यू ऐड करता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ। जब आरएनए प्राइमेज काम करता है तो आरएनए के प्राइमर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, डीएनए में यूरासिल नहीं रहता, फिर भी वो यूरासिल ऐड करेगा, उसको हम बाद में निकालने वाले हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। ओके, सही बात है। ओके, बहुत डीप में जा रहा है बेटा, और हर एक पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। अटैच टू 3' एंड कैन ओनली मेक डीएनए 5' to 3' डायरेक्शन। सुबह 5 बजे उठेगा, 3 बजे तक काम करेगा। इट इज द मेन एंजाइम टू प्रूफ रीड द डीएनए। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या, ये जो प्राइमेज ने अगर यहाँ पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया है तो खुद ही उसको निकालता है, प्रूफ रीडिंग भी करता है। चल, सो इस तरीके से नई स्ट्रैंड यहाँ पे बन गई जिसमें शुरुआत में हमारे पास आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहां पे देखो डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, इस स्ट्रैंड को तो हमने डुप्लीकेट कर दिया। ओके, ये जो मुझे फॉर्क दिखाई दे रहा है इसे हम रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ओके, तो मुझे धीरे धीरे एक एक करके ओपन करते हुए जाते हुए इस तरीके से 2 डीएनए बनाने पड़ेंगे। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज इसको भी रिप्लिकेट करना चाहता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को रिप्लिकेट करना चाहता है। तब ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया। अब यहां पे वो आपको पता है कि वो 3' एंड पे ही अटैच होता है, यहां तो 5' एंड, तो 3' एंड ऊपर होगा ना भाई। ओके, तो वो 3' एंड यहां पे जाके अटैच हुआ और अब उसको फिर से प्राइमेज चाहिए काम करने के लिए। तो अब देखो यार, यहां पे उसने प्राइमेज आ गया है एंजाइम और उन्होंने आरएनए प्राइमर यहां पे ऐड कर दिया। उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है उसकी, ये 5' है तो यहां पे 3' रहेगा। नई स्ट्रैंड जो डीएनए बना रहा है हमेशा 5' to 3' इसी डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बनाता है। ओके, राइट, तो यहां से लेके यहां तक उसने बना दिया। अब वो फिर से ऊपर जाता है, कैन यू सी दैट, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से 3' एंड को वो ढूंढ रहा है, उसने ढूंढ लिया। फिर से प्राइमेज आता है, आरएनए प्राइमर ऐड करता है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करते हुए जा रहा है, फिर से ये ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे आरएनए प्राइमेज आता है, आरएनए प्राइमर को ऐड करता है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करते हुए जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है 5' to 3', ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है, यहां पे जो नया डीएनए बन रहा है वो फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं। यहां पे ये जो स्ट्रैंड 3' to 5' स्ट्रैंड, बेटा एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं हर एक लाइन, हर एक वर्ड आपके सामने रख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत से बेहतर विजुअल के साथ आपको चीजें समझा सकूं। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो और आगे बढ़ो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज, फिर से देखो यार बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए यार। ये जो टॉपिक है ना, मैं इसके अमेजिंग नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, रुको थोड़ा मुझे वक्त देना। लेकिन ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज ये तो काम हो गया, इसके तो डीएनए को हमने रिप्लिकेट कर दिया, इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड को ही अटैच करता है, तो 3' एंड को ढूंढ रहा है। ये 5' यहां पे 5' मतलब क्या, फास्फोरस, मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया था। तो 3' कहीं पे ऊपर होगा, उसने यहां पे ढूंढा, यहां पे अटैच कर लिया। फिर अब वो वेट कर रहा है कि कब प्राइमेज आ जाए, आरएनए प्राइमेज आता है, आरएनए प्राइमर अटैच करता है, उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड कर पाता है। खुद ही
डायरेक्टली बनाना नहीं शुरू करता, वो उसको धक्का देने की जरूरत है। धक्का जो है आरएनए प्राइमर्स यहां पे देता है। फिर यहां से लेके यहां तक स्ट्रैंड बन गई, यहां पे तो खत्म हो गई। फिर डीएनए पॉलीमर ऊपर की तरफ जाता है बेटा, फिर से प्राइमेज आता है, डीएनए पॉलीमर उसको एक्सटेंड करता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहां पे कि यहां पे जो डीएनए बन रहा है वो फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। इसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि हमें ओकाजाकी साहब ने बताया। ओके, ये देखो ये फिर से जा रहा है, फिर से प्राइमेज आएगा, आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा, डीएनए पॉलीमर उसको एक्सटेंड करेगा। अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको कहा कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही डीएनए को बनाता है। दिस इज 5' to 3', दिस इज 5' to 3', दिस इज अपने काम को भूला नहीं है। सुबह 5 बजे उठ रहा है, 3 बजे तक काम कर रहा है, देखो काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को यूज करता है तो मैं उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहता हूं। इस पर्टिकुलर रीजन में मैंने इसे टेम्पलेट स्टैंड कहा, इस पर्टिकुलर रीजन में मैंने इसे टेम्पलेट स्टैंड कहा। तो अगर टेम्पलेट स्टैंड 5' to 3' है तो उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। अगर टेम्पलेट स्टैंड 3' to 5' है तो उसमें मेरे पास कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रही कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या तो फिर लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और ये रही ओकाजाकी फ्रेगमेंट की स्ट्रैंड, या तो फिर लैगिंग स्ट्रैंड या तो फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये आपको पता चाहिए बेटा, ये आपको पता चाहिए कि लीगिंग स्ट्रैंड हम किसे कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन से टेम्पलेट स्टैंड पे बनते हैं, ये मुझे पता होना जरूरी है। सही है, टेम्पलेट स्टैंड आपको समझा। टेम्पलेट मतलब क्या, डीएनए पॉलीमरेज ने इस पर्टिकुलर स्टैंड का यूज करके, एक मिनट, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का यूज करके इसे बनाया ना, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज ने अगर 3' 5' इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज किया तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मुझे यहां पे बनती हुई दिखाई देती है। अगर डीएनए पॉलीमरेज ने 5' to 3' इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया तो मुझे यहां पे जो नई स्ट्रैंड है वो फ्रैगमेंट में बनती हुई मुझे दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये जो अब यहां पे प्राइमर बने, प्राइमर मतलब क्या, ये आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर मतलब क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे अगर ए है, अगर यहां पे ए है तो यहां पे टी ऐड होना चाहिए था, लेकिन अब इसका नाम आरएनए प्राइमर है तो प्राइमेज जो है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ए को वो यू के साथ ज्वाइन करा देता है, जो कि मेरे लिए गलत है। मुझे पता है डीएनए में यूरासिल नहीं रहता, इसलिए यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और वो यहां से यूरासिल को हटाना शुरू कर देगा, मतलब आरएनए प्राइमर को हटाना शुरू कर देगा। कैन यू सी हियर ब्यूटीफुली, यहां पे एक एक आरएनए प्राइमर को हटाते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे यह समझ में आ गया कि यहां पे इस पर्टिकुलर स्टैंड पे कई सारे आरएनए प्राइमर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो टेम्पलेट स्टैंड है 5' to 3', इसमें मुझे कई सारे आरएनए प्राइमर मुझे रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये जो लीडिंग स्टैंड है इसमें मुझे एक ही आरएनए प्राइमर दिखाई दे रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा है। ओके, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके सामने क्लियर कट होना चाहिए। आई गॉट अ कॉल, जब एग्जाम हुई थे बेटा, एग्जाम के 2-3 घंटे बाद मुझे कॉल आया और उस बच्चे ने कहा, कि सर, मैंने बोला बोलो, उसने कहा सर 360 आउट ऑफ आउट थे बेटा, उससे आउट ऑफ आउट। ओके, सो दैट काइंड ऑफ मैसेज मैं आपसे रिसीव करना चाहता हूँ। तो वो जो बच्चा था यार, हर एक क्वेश्चन पे डाउट पूछता था, बहुत डाउट पूछता था, सर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, सर इसमें मल्टीपल प्राइमर कैसे बन गए, इसमें एक ही प्राइमर मुझे समझ में आया, फिर से समझाओ सर। तो बेटा एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये आरएनए प्राइमर को हटाते हुए आगे 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 बढ़ रहा है। इस तरीके से उसने आरएनए प्राइमर सबको हटा दिया, बिल्कुल सही बात है। और फिर आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन फ्रैगमेंट्स को लाइगेट कर देता है, जिसे हम डीएनए लाइगेज कहते हैं, विच जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्लियर है। सो ये रही कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ये रही डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या तो फिर लैगिंग स्ट्रैंड। सो लीडिंग स्ट्रैंड हमने क्या कहा, ये रही लीडिंग स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट ओपन्स इन 3' to 5' डायरेक्शन। कैन यू सी हियर, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसकी टेम्पलेट 3' to 5' डायरेक्शन में ओपन हो रही है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की जो टेम्पलेट है 5' to 3' डायरेक्शन में ओपन हो रही है। ये कंटिन्यूअसली बिल्ट होती है लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, इसके लिए सिंगल आरएनए प्राइमर ही चाहिए, इसके लिए मल्टीपल आरएनए प्राइमर की जरूरत थी। ओके, इसके लिए लाइगेज की जरूरत भी नहीं है हमें, यहां पे फ्रैगमेंट्स बने इसलिए यहां पे हमें लाइगेज की जरूरत पड़ी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एम्स में पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके राइट,
फाइन। और इस तरीके से क्या होता है, फिर धीरे धीरे ए स्ट्रैंड बनेगी, फिर धीरे धीरे ए स्ट्रैंड बनेगी और एक डीएनए से यहां पे 2 डीएनए बन जाएंगे। ओके, सो डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग एज फेज। यस, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। बहुत सही बात है, एक स्ट्रैंड जो है पुरानी ही थी, उसको हमने एज ए टेम्पलेट यूज किया। डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इट इज अ सेमी डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो हमने कहा कि दिस इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, इट इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। एक नीचे के डायरेक्शन में, एक ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, तो इट इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अंडरगो रिप्लिकेशन, दोनों स्ट्रैंड रिप्लिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। रिप्लिकॉन इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वहां पे एक टर्मिनल भी रहता है कि कहां पे जाके मुझे टर्मिनेट करना है डीएनए रिप्लिकेशन को, बहुत सही बात है। और रिप्लिकॉन रीजन में ही जहां पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, वहां से डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। हेलिकेस एंजाइम मुझे चाहिए जो कि डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स मुझे चाहिए जो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को एक तरह अपनी जगह से पकड़ के रखे। मुझे टोपो आइसोमरेज एंजाइम चाहिए जो कि हेलिक्स के टेंशन को, टोपी पहनो टेंशन निकल जाएगा, मतलब टेंशन को रिमूव करता है। आपके एमसीक्यू में टेंशन वर्ड दिया रहेगा, बहुत सही बात। आरएनए प्राइमेज आता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को धक्का देता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आया जिसने 5' to 3' डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बनाई। डीएनए लाइगेज आया जिसने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1 आया जिसने प्रूफ रीडिंग किया था, आरएनए प्राइमर को हटा दिया, इस तरीके से। अब यहां पे देखो, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स इन लिविंग सेल ई कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम्स, द मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास, इस पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड का यूज करके उसने नई डीएनए स्ट्रैंड बनाई। कुछ वायरसेस रहते हैं जो कि जिसके पास रहता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए बनाते हैं। ओके, सो बी केयरफुल, दिस इज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज। एक मिनट हम पढ़ लेते हैं। टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze the polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. ई कोलाई में 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स है, जबकि ह्यूमंस में 6.6 into 10⁹ बेस पेयर है। यहाँ पे सभी न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल अच्छे से लगने चाहिए। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड गलत हो गया तो आपका प्रोटीन गलत बनाएगा, फिर उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ई कोलाई में डीएनए का रिप्लिकेशन 18 मिनट्स में हो जाता है, बाद में सेल वॉल वगैरह बनने में 2 मिनट लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई टोटल 20 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन है। ओके, अब यहां पे देखो, एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये बात की हमने, सर्व एज अ ड्यूअल पर्पस। इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, वो अटैच भी हो रहे हैं, खुद ही एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, अगर आपको पूछा जाए कि एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट खुद एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of a DNA referred to as replication fork। ये जो रिप्लिकॉन हमने कहा वही रिप्लिकेशन फॉर्क है जहां पे डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी कंप्लीट डीएनए अपने 2 मीटर का ओपन कर दिया, नहीं, छोटे छोटे रीजन में डीएनए ओपन होता है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। सुबह 5 बजे उठ के 3 बजे तक काम करता है, 5' to 3'। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रिप्लिकेशन फॉर्क। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3' to 5', द रिप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। 3' to 5' में रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस है, जबकि दूसरी स्टैंड जो कि 5' to 3' स्टैंड है वहां पे रिप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वहां पे बनते हैं। ओके, अब अगर डीएनए फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहा है तो हमें उसको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज भी चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं होता कि डीएनए पॉलीमरेज आ गया और डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, नहीं। डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रहता है, वहां से डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मतलब एक तरीके से डीएनए खुद डिसाइड करेगा मुझे रिप्लिकेट करना है कि नहीं करना है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं डिसाइड करेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे वो बात हो गई। ओके, ये बात भी हमने पढ़ के बताई, बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में बात करने वाले हैं। डीएनए रिप्लिकेशन यस फेज में स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये भी बात है कि डीएनए अगर डुप्लीकेट हो गया तो उसके साथ सेल ने भी डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो एक ही सेल में मल्टीपल डीएनए आपको दिखाई देंगे, जिसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट द ट्रांसक्रिप्शन। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डीएनए रिप्लिकेशन अच्छे से समझा सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो, है ना। और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।